कहा जा रहा है कि बाबर आजम को टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। बाबर आजम को सिर्फ ओडीआई या फिर टेस्ट ही खेलना चाहिए, बल्कि ओडीआई से भी उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और ये बातें ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी बैट पकड़ा नहीं होगा, या फिर अगर पकड़ा भी है अपने मोहल्ले में ही फेल होकर साइडलाइन हो गए होंगे, या फिर अगर आए भी होंगे पाकिस्तानी टीम में तो बाबर से आधे से भी कम रन्स होंगे इनके। और ये बातें कर रहे हैं कि भाई बाबर आजम की अब उम्र ज्यादा हो गई है, अब वो टी20 की ये वाली जो खेल है, ये टी20 के दाव पेच है, वो बाबर सीख नहीं सकता है। अब बाबर आजम जो अगर सीखने जाएगा तो अपनी टेक्निक भी खराब कर लेगा। मतलब 37 साल की उम्र में हफीज खेल सकता है, 38 साल की उम्र में शुएब मलिक खेल सकता है, बल्कि अभी भी शुएब मलिक वापसी का इरादा रखता है कि मुझे अगर पाकिस्तानी टीम में वापसी का मौका मिले तो मैं पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनूं। मतलब मिसबाह उल हक 34 साल की उम्र में डेब्यू कर सकता है। मतलब मिसबाह उल हक 34 साल की उम्र में डेब्यू कर सकता है, और ना सिर्फ डेब्यू करता है, पाकिस्तान को एशिया कप भी जितवा सकता है, पाकिस्तान टी20 का थंब रह सकता है। लेकिन जो बाबर आजम है वो नहीं रह सकता। इसके ऊपर पाकिस्तान के साबका फील्डिंग कोच की वो बात याद आई कि बाबर आजम तुम्हारे बारे में ये बातें सुन के दुख बहुत लग रहा है, लेकिन एक ही चीज है कि तुम गलत मुल्क में पैदा हुए हो, तुम्हें यहां पर इज्जत कभी नहीं मिलेगी। तुमने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाए, तुमने थोड़ी इनिंग्स के अंदर सबसे ज्यादा रन्स बना रखे हैं। तुम्हारे मुकाबले में पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं है जितनी तुमने इनिंग्स खेलकर उसमें रन्स बना रखे हैं। पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स तुम्हारे हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मैचेस तुम लेकर गए हो। तुम एज ए कप्तान तुम्हारी फतूहात है, लेकिन अब तुम रिटायरमेंट ले लो। यानी कि अब तुम अभी 30 साल से छोटे हो तो क्या हुआ, तुम खत्म हो चुके हो, तुम पाकिस्तानी टीम के काबिल नहीं हो। और ये वो लोग करते हैं जिनको क्रिकेट का, जिनको मैदान का अता पता नहीं है कि मैदान के अंदर प्रेशर क्या होता है, मैदान के अंदर जो खिलाड़ी होता है वो खेलता कैसे है। अभी तक ये नहीं पता होगा कि जब बॉलिंग होती है तो वो दोनों साइड से होती है, एक साइड से होती है। वो ये लोग बातें कर रहे होते हैं और क्या खूबसूरती से बातें कर रहे होते हैं। अभी भी ये वीडियो लगी होगी ना, नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में देखिएगा कि ऐसे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने, आप जिला तो छोड़ दें, अपने शहर की टीम में सिलेक्शन नहीं हुई होगी उनकी, अपने मोहल्ले की जो टीमें हैं वो नहीं खिला, 11वें नंबर का प्लेयर होगा वो बंदा, अगर उसने क्रिकेट खेली भी है। नहीं तो सिर्फ लाइक्स लेने के लिए ऐसे मैसेजेस नीचे कमेंट पास करेंगे कि उनके जो कमेंट है ना उसके ऊपर एक लाइक आ जाए। मतलब इसके ऊपर आगे कहानी नहीं है। भाई आपका वो प्लेयर है, भाई आपका वो हीरो रह चुका है और अभी भी हीरो है, उसको बैक करने की जरूरत है, उसको साथ लेकर चलने की जरूरत है। भाई बाबर आजम जब 0 पे आउट हुआ था मैं भी तनकीद कर रहा था, और तनकीद उस मैच की थी बाबर आजम की पर्सनैलिटी के ऊपर। बाबर आजम के जो पीछे रन्स लगा रखे हैं उसने, जो एक अंबार लगा रखे हैं, उनके ऊपर तनकीद नहीं थी, उनके ऊपर तारीफ ही है। बाबर आजम का जो एक मैच है सिर्फ उसके ऊपर तनकीद होगी कि भाई क्यों 0 पर आउट हुए। बाबर आजम तुमसे ये डिजर्व नहीं करते। हम चाहते हैं कि बाबर आजम सेंचुरियां लगाए। हम बाबर आजम जो फ्लॉप हुआ है ये वेस्ट इंडीज सीरीज के अंदर, बाबर आजम से कहीं ज्यादा दुख बाबर आजम के फैंस को होगा कि यार बाबर आजम कुछ करता। शायद बाबर आजम को भी उतना ही दुख हो, बाबर आजम का भी दिल है पाकिस्तान के लिए स्कोर बनाए। वो दौड़ा दौड़ा सीपीएल खेलने तो नहीं कि चला गया, अभी वो पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं है। क्या ऐसा लगता है कि सीपीएल में उसे जगह नहीं मिलेगी? मोहम्मद रिजवान का आपने सुना कि वो उधर चला गया, क्या बाबर आजम को जगह नहीं मिलेगी? उसे भी मिलेगी अगर अपने आप को अवेलेबल करेगा। दुनिया की हर लीग उसे खरीदेगी। स्पेशल उसके लिए हेलीकॉप्टर आते हैं, जो स्पेशल बिग बैश के अंदर आज भी अगर चले जाएं आपको कल की पोस्ट मिलेगी जिसमें बाबर आजम के बारे में उन्होंने पोस्ट कर रखी है। मतलब बाबर आजम का बुरा वक्त चल रहा है, बिग बैश वाले बाबर आजम का साथ दे रहे हैं, उसकी वीडियोस लगा रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं अपनी लीग को प्रमोशन के लिए। और यहीं पर पाकिस्तानी जो है कभी बाबर आजम का नाम लेकर खुशियां मनाने वाले अब वही इतना जलील कर रहे हैं। थोड़ा हाथ हौला रखो यार, कर लो तनकीद, हक बनता है, दुख हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा हाथ हौला रखो। पाकिस्तान का फिर भी हीरो है और इसने फिर उभरना है। गिरने के बाद फिर बंदा उठता है। बाबर आजम ने भी ऐसे ही उठना है और उसने खड़े होना है, बल्कि उड़ेगा बाबर आजम और बताएगा कि ऐसे खेला जाता है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि बाबर आजम को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, वो कहेंगे कि बाबर आजम काश तुम कभी रिटायरमेंट ना लो। ये बाबर आजम है, ये बाबर आजम की वैल्यू है। और अभी कहेंगे कि बाबर आजम ने जी इसको पे कर दिया होगा। हाँ यार, उसकी मोहब्बत ने मुझे पे किया हुआ है। मुझे पाकिस्तान के लिए जो उसने स्कोर बनाए हैं मुझे पे किया हुआ है उसने। मुझे उसके स्कोर से मोहब्बत है, मुझे उसकी कवर ड्राइव, उसके हर एक अंदाज से मोहब्बत है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है।
पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है और मेरी दुआ है कि वो आगे भी पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान के लिए और रन्स बनाए। बाबर आजम अगर फेल होगा तो हम उसी टाइम तनकीद कर लेंगे, लेकिन बाबर आजम के वो जो पर्सनैलिटी है, बाबर आजम का जो ऑरा है, उसके ऊपर नहीं भाई, उसका लेवल और है। हम ये नहीं कहेंगे बाबर आजम को कुछ आता ही नहीं है, बाबर आजम को निकालो बाहर, फेंको बाहर, बाबर आजम को कहो रिटायरमेंट ले ले, बाबर आजम की कहानी खत्म हो चुकी। बाबर आजम आएगा, आप लोग देखना, बाबर आजम आएगा और फिर यही लोग बाबर आजम वी लव यू कहकर कमेंट लिखा करेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? उस दिन का इंतजार है आपको भी, मुझे भी बहुत है। काश बाबर आजम आए। अब उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि भाई बाबर आजम को एशिया कप में हिस्सा बनाया जाने लगा है क्योंकि तनकीद बहुत हो रही है। भाई बनाए ना बनाए, अब वो बात नहीं रही। बाबर आजम को अपनी बात बनानी है, बाबर आजम को बिग बैश जाना है, वहां नाम बनाना है पाकिस्तान के लिए। जब मौका मिले स्कोर बनाने तो हमें इंतजार रहेगा। क्या कहते हैं आप लोग?